हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने रियल नंबर किया था, लेकिन जितने क्वेश्चंस उसके किए थे वो काफ़ी है। अगर उसकी ज़रूरत होगी नए वीडियो की और क्वेश्चंस की तो हम एक और वीडियो ले आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम पॉलिनोमियल स्टार्ट। तो इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये आप जाके ज़रूर देखना, और ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। के की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। देखो, दो चीज़ें, एक है सम ऑफ जीरोस। मान लेते हैं दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। ये ए बी सी क्या है, ये है, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो बी और ए है ये कांस्टेंट है, सी और ए ये भी कांस्टेंट है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। ठीक है, जीरोस क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो हमारे एक्स पे रखने पे हमारा आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, वो हमें 2 दे रखा है। ठीक, अब बोला है कि इसमें के बताओ, तो प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा 2 लिखा हमने। सी अपॉन ए मतलब सी कौन है हमारे -7, और ए कौन है, ए हमारा के है। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा -7 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। If one of the zeros of quadratic polynomial is -3, then the value of alpha is। इसमें बोला है कि अगर एक जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर -3 है तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो इसका जीरोस दे रखा है ना, अगर हमें जीरोस दे रखा है इसका मतलब क्या है, अगर हम x की जगह पे -3 लिखते हैं तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो हम इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, जीरोस मतलब यह है कि x की जगह पर अगर आप पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देते हो, जो भी जीरोस होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमारा एक पॉलिनोमियल है x-2, तो x की वैल्यू ऐसा क्या रखें जिससे हमारा px जो है वो 0 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो क्या रखने पे 0 आया, 2 रखने पे, इसलिए हम क्या बोलेंगे 2 इज द जीरोस ऑफ px। 2 क्या होगा, px का जीरोस होगा। क्यों, क्योंकि 2 रखने पे 0 आया है। इन्होंने कहा कि -3 इसका जीरोस है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह -3 रख दूं तो हमारा आंसर भी 0 आ जाएगा। तो हम अपने पॉलिनोमियल में x की जगह -3 रख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9, क्या आ जाएगा -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अल्फा -9 -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9 - 3 6 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा -9 प्लस 1 -8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला है असर्शन रीजन दे रखा है, बोला है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज -1 and 3। इसका जो जीरोस होगा -1 और 3 होगा। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। -1 और 3 अगर इसका जीरोस है, इसका मतलब x की जगह -1 रखने पे आंसर 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं आया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, तो अगर आंसर 6 आ गया इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सॉरी, ये +3 नहीं है, ये -3 है। अगर ये -3 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द रीजन पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट x एक्सिस इस पॉइंट एंड y एक्सिस दिस। देखो, हमें पता है कि अगर जीरोस -1 और 3 है, इसका मतलब x एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, -1 पे और 3 पे। ठीक है, मान लेते हैं 1 है, ये 2 और ये 3, और ये कितना है -1। तो जो ग्राफ है हमारे पॉलिनोमियल का वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को -1 और 3 पे। तो अगर -1 और 3 पे x एक्सिस पे अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 और 0, और यहाँ पे क्या होगा 3 और 0, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1 0 और 3 0 हो जाएंगे। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगा
तो y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, एट x एक्सिस y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और y एक्सिस पे x जो होता है वो 0 होता है। तो अगर x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो y क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे दोनों 0 है, इसका मतलब ये वाला भी सही है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। कौन सी इक्वेशन है जिसका 2 एज ए रूट है। देखो हमने बताया था कि जो जीरोस हैं या रूट्स हैं दोनों सेम चीज होती है। तो अगर जीरोस बोला जाए या रूट्स बोला जाए इसका मतलब दोनों का सेम है। तो 2 जिसका भी रूट्स होगा उसके अंदर x की जगह पे 2 रखने पे हमारा आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं लेकिन हम चेक कर लेते हैं। ये जगह 4 - 8 + 5, तो यह जगह 9 - 8 यानी कि 1, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 12, तो यह जगह 4, 3 × 2 = 6 - 12 यानी क्या जगह -2, ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर इसे देखते हैं, यह जगह 2² - 7 × 2 + 6 कितना आया, 4 - 14 + 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए 3, 2 का स्क्वायर -6 × 2 -2, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 6 × 2 = 12 -2, तो ये तो -2 आ रहा है, इसका मतलब कहीं दिक्कत है, कहीं गलत हुआ हमसे। 2² - 4 × 2 + 5, ये नहीं होगा। 2² 4 आ जाएगा और 3 × 2 - 12, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6, तो 2 3 4, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, और 8 और 6 14, 14 - 14 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग है, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन गलत कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके जीरोज क्या होंगे। देखो यहाँ पे भी ये तरीका है कि अगर हम इस वैल्यूज को रख के देख लेते हैं 1/3 या 4, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा, या इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। तो सॉल्व करके देखते हैं इस बार। 3x² + 11x - 4, अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 12x - x - 4, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 4, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x + 4, तो इन दोनों में x + 4 कॉमन है, और इधर क्या बचा 3x - 1। तो अगर इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -4, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और अगर इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/3, यहाँ -1/3, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो जो है 2α + 1 और 2β + 1। बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फा और बीटा 2 जीरोज है, ठीक है। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जो जीरोज हैं वो 2α + 1 होने चाहिए और 2β + 1 होने चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें अल्फा और बीटा नहीं मालूम। अल्फा बीटा क्या है, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके जीरोज है, तो अगर हम उसके जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, नए जीरोस भी निकाल लेंगे, और अगर नए जीरोस पता लग गए तो हम नया पॉलिनोमियल भी पता कर सकते हैं। x² - 3x + 2, तो इसका जीरोस निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, 2x - x + 2, यह जाएगा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x - 2, और यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ भी x - 2, तो ये कितना आएगा, x - 2 और x - 1। तो जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, x - 1 = 0 और x - 2 = 0, कितना आ गया, x = 1 और x = 2। तो हमने क्या किया, लेट अल्फा जो है वो 1 है और बीटा कितना है, 2। तो जीरोस क्या होंगे, न्यू जीरोस आर 2α + 1 और 2β + 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो जो नए जीरोस है वो क्या होना चाहिए, 3 और 5 होने चाहिए, ठीक। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगा, होगा x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे सम आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। तो हमारे पास जो नए जीरोस आए उनका सम कितना है, 5 + 3 8x, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो 5 × 3 = 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नया जीरोस होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें इसके जीरोज निकालने हैं और इनके कोफिशिएंट के, इनके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ये भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके पहले हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इसको ब्रेक करना होगा हमें, इसको क्या लिख सकते हैं, -2x और -2x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब 2x माइनस 1 इन दोनों में कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ से भी x क्या आ जाएगा 1/2। फिर क्या मान लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमने अपने दोनों जीरोस को मान लिया, दोनों क्या है 1/2 और 1/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरे तरीके से भी इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम कंपेयर करें अपने पॉलिनोमियल को तो यहाँ से a क्या मिलेगा हमें 4, b कितना होगा -4 और c कितना होगा 1। एक नया पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या गया था, a b और c। a कितना है 4, फिर -4, फिर 1, ठीक है। तो a है हमारे पास 4, b है हमारे पास -4 और c कितना है 1। तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो कितना आएगा, जिसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b मतलब 4 और a कितना हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4/4 1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये आ जाएगा c/a। c कितना है 1 और a कितना है 4, ठीक है। हेंस वेरीफाई, यही वेरीफाई करना था। यहाँ सम ऑफ जीरो कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है 1/4, और यहाँ भी सम ऑफ जीरो 1 आया और प्रोडक्ट कितना है 1/4, ठीक है। हमें यही वेरीफाई करना था। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and -2। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जो जीरोज है वो 3 और -2 है। तो अगर मैं इसका सम निकालता हूँ 3 प्लस -2, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट निकालो तो 3 × -2 यानी -6। तो हमारा जो न्यू पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाना चाहिए, x² माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है 1 यानी कि x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट कितना है -6 यानी कि x² माइनस x माइनस 6। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमें बोला है कि इस डायग्राम में द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे। देखो जितनी बार भी हमारे पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी इस वाली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक इस पोजीशन पर और एक यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। If 1 zeros of the quadratic polynomial is 1 then the value of k। अगर 1 जो है इसका जीरोज है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं अगर कोई इसका जीरोज है तो अगर वो वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 0, यानी अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1² प्लस 4 × 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा -4/2 यानी कि -2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि 1 जो है इसका जीरोस दे रखा है,
और जो भी जीरोस होता है वो वैल्यू रखने पे हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है। तो इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता था, सिर्फ के नहीं पता था, वहां से हमें के मालूम चलेगा। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, हमें दो जीरोस दे रखे हैं, उनका नाम अल्फा और बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स माइनस 7 अपॉन ए कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है सी अपॉन ए यानी कि 5/2। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। मैं अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू जानता हूँ कितना है 7/2, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा है ना, तो इसको हम अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा ये लिख सकते हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू इसकी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो अल्फा बीटा है इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसी की वैल्यू चाहिए। 7/2 मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा 4 LCM 49 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 39/4, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देखो रेसिप्रोकल मतलब अगर एक जीरो मान लेते हैं अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा 1/अल्फा होगा, और हमें पी की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, फर्स्ट जीरो मल्टीप्लाई बाय सेकंड जीरो। पहला जीरो क्या है अल्फा, दूसरा क्या है 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए। सी कौन है इसके अंदर, सी है माइनस p माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए कौन है 6। यहाँ देखो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो इस तरफ क्या बचा 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। जब 6 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाने के बाद 6 आ जाएगा, और ये माइनस p प्लस 2, ठीक है। तो माइनस p है लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस p हो जाएगा, और 6 यहाँ पे लेफ्ट साइड है राइट साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट देखो, बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी एक और अभी किया था ऑलरेडी, तो उसे आप खुद ही ट्राई करना, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ whose zeros is respectively twice the zeros of the polynomial। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जो जीरोस है is respectively twice the zeros of the polynomial। इस पॉलिनोमियल के जीरोस का ट्वाइस होना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, पहले इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना होगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2। तो इसको अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा -4x और -x प्लस 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ का x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2। तो इसमें x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। अगर हम जीरोस की बात करें और जीरोस तो हमें क्या करना होगा, px को 0 के इक्वल रखेंगे। px मतलब x माइनस 2 और 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 और दूसरा x कितना आ जाएगा 1/2। बोला है कि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जो जीरोस है इस वाले के डबल हो। तो जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल आर, जो नया पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, मान लेते हैं वो अल्फा है, तो यहाँ 2 था तो यहाँ क्या होगा 4, और ये क्या था 1/2। इसका जब डबल करेंगे तो कितना आएगा 1। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो इन जीरोस का सम कितना होगा 5 और प्रोडक्ट कितना होगा 4।
तो ये हमारा क्या है, न्यू पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस आर, इसमें कितने जीरोस होंगे। देखो मैंने बताया था कि जितने जीरोस कितने होते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उतने ही जीरोस होंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो जीरोस भी नहीं होंगे। तो ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये इससे दूर है, इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, जीरो ही होंगे। ठीक है, कोई जीरोस नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसको रखने पे हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो पी एक्स क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मान लेते हैं ये x माइनस टू क्या एक पॉलिनोमियल है, और इसी पॉलिनोमियल को पी एक्स लिखते हैं, और पी एक्स को मैं y भी तो लिख सकता हूँ। तो हमें x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारा y क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या पी एक्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो आंसर कितना आ गया, जीरो। कौन जीरो के इक्वल आया, पी एक्स या y आया, और y इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि उसकी x की कोई वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, वैल्यू कब पॉसिबल होगी, जब लाइन उस पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर रिस्पेक्टिवली, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज दिस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स 5 और a कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसी में सम ऑफ जीरो जो है -5 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल के देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c अपॉन a यानी कि 6 अपॉन 1 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया, जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले आप उसे वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, और अगर नहीं हो पाए तो फिर आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा कि जो आपने क्वेश्चंस करे हैं और वो नहीं हो पाए तो उनका क्या करना है। जो क्वेश्चन फिलहाल नहीं हो पाएंगे उसे आप कॉपी में नोट करना है, और फिर बाद में बताऊंगा कि कॉपी में नोट करने के बाद उसे प्रैक्टिस कैसे करना होगा। ठीक है ना, तो फिलहाल आपको वीडियो पॉज करनी है, पॉज करने के बाद खुद ट्राई करना है, जो हो जाए बहुत अच्छा, जो नहीं हो पाए उसे आप नोट डाउन करोगे। ठीक, यहाँ पे देखो फिर से वही क्वेश्चन है, बोला इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जितनी बार ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। यहाँ देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस वाले को हम नहीं मानेंगे। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, बोला इस पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 को इक्वल रखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 0, और दूसरा x क्या आ जाएगा -4। तो 2 रियल रूट्स, 2 रियल जीरोस बोले, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 0 एंड -a। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो 0 और -a होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x और x प्लस a, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। अगर जीरोस निकालना है तो x को भी 0 को इक्वल रखेंगे, और x प्लस a को भी 0 को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -a, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये प्लस a बोला है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो हमारा सिर्फ असर्शन करेक्ट है और रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -3 और 2 है, और बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो ये इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +3 +2, x² प्लस 3x, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, +3x है और +2 है, तो ये -2 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। हमें p -2 निकालना है। देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे x होता है, लेकिन अब x की जगह क्या लिखा है, -2। इसका मतलब हमें अपनी इक्वेशन में भी जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे क्या लिखना होगा, -2 लिखना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो आ जाएगा 4 - 5 2 10 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 - 10 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 2 है एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0 इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका एक रूट क्या है, वो 2 है, और जो सम ऑफ रूट्स है वो 0 है। इसका मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, और उनका जो सम होगा वो 0 दे रखा है, और एक रूट जो है वो 2 दे रखा है। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो जो दूसरा रूट आएगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए -2।
यानी दो रूट्स आ गए, एक आ गया 2 और दूसरा -2। तो इससे अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या करेंगे, देखो अल्फा इज इक्वल टू 2 लिखा है ना, तो ये रूट्स है, लेकिन अगर 2 को मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊँ तो ये क्या है, ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बीटा इज इक्वल टू -2 क्या है, ये रूट्स है, लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा बीटा +2 और बीटा +2 क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी एक रूट क्या है हमारा, एक रूट है हमारा 2 और दूसरा क्या है -2। तो ये तो हो गया जीरोस, लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊँ तो एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा +2। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा एक्चुअल में, यही होगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x+2 और x-2 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b और a - b का क्या होता है, a² - b²। तो ये px कितना आ जाएगा, x+2 x-2 यानी x² - 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और इसको रिवाइंड करूँ, जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक रूट है 1 और एक रूट है 2। ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि इसे पॉलिनोमियल बनाना है तो पॉलिनोमियल बनाते वक्त हम क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं हमारा px ये आया x-1 और x-2, फिर हम क्या करते थे, इसको लिखते थे फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0 पुट करो, और फिर यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 1 आता था और x इज इक्वल टू 2 आता था। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे जीरोस मिला। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी कि x इज इक्वल टू 1 की जगह x-1 लिख दें और यहाँ पे भी x-2 लिख दें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा ये एक्चुअल पॉलिनोमियल नहीं आ गया। इसी तरीके से अगर हमें रूट्स दे रखा है तो हम उससे एक्चुअल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हमें रूट्स दे रखा है x इज इक्वल टू 3 और यहाँ दे रखा है 4 और हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, दूसरे वाले नंबर को भी हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही किसके इक्वल होगा, हमारे px के, यानी कि नया पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर रूट्स दे रखा है तो हम नया पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा है, इसे भी आप ट्राई करना। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास दो रूट्स है, मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा है। अगर और बोला गया है कि इसमें एक रूट जो है दूसरे का 7 टाइम्स है, तो अगर मैं एक रूट को अल्फा मान लूँ तो दूसरा रूट क्या होगा, 7 अल्फा। क्यों, क्योंकि एक रूट दूसरे का 7 टाइम्स है, तो ये जो सेकंड वाला रूट है ये क्या है, 7 टाइम्स है फर्स्ट वाले के। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक अल्फा होगा और दूसरा 7 अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k फाइंड आउट करना है। तो k निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक है, तो हम हमारे पास जो रूट है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, अल्फा इंटू 7 अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। ठीक है, 7 अल्फा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और c कितना है 2k + 1 और a कितना है 3। ठीक है, इससे तो सॉल्व नहीं होगा। 7 टाइम्स द अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक रूट जो है दूसरे का 7 टाइम्स है, तो हमें k फाइंड आउट करना है। तो k निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 8 अल्फा, ये हो जाएगा -b/a, यानी कि -8/3, तो कितना आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 8 अल्फा इज इक्वल टू आ गया 8/3। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 1/3। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता लग गई। जैसे अल्फा की वैल्यू पता लगेगी हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 1/3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2k + 1/3। तो ये कितना आ जाएगा 7/9 इज इक्वल टू 2k + 1/3। 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब यहाँ से हम k निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 7/3 - 1 इज इक्वल टू 2k। तो 2k किसके इक्वल आ गया, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 7 - 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 4/3। 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पहले हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना था, पहले हमें सम निकालना था। सम से हमें क्या पता लगता, हमें अल्फा पता लग जाता, और अल्फा से हमें क्या मालूम चलता, हमें के मालूम चल जाता। ठीक है ना। इसका आंसर आप बता सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे। ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब, अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे इसकी पावर कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, हाईएस्ट कौन है, 2। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं तो यहाँ पे पावर कितना है, 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, हाईएस्ट कितना है, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल 0 है, यानी कि हमारे पास px इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस दे रखे हैं, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि अल्फा और बीटा दो हमें जीरोस दे रखे हैं, तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो 4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी कि -5 आ जाएगा। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें अल्फा प्लस बीटा बोला जाए निकालो, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या इससे रिलेटेड कुछ भी बोला जाए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, इसका स्क्वायर करना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और 3। इस वाले को हमें नहीं मानना क्योंकि ये वाई एक्सिस है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। If 1 zeros of the quadratic polynomial is 2, then the value of k। देखो अगर जीरोस है, इसका मतलब अगर मैं 2 को x की जगह पे रखूं तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जीरोस मतलब x की जगह पे वो वैल्यू रखना जिससे हमारा px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो ये आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, जीरोस है। तो जहां जहां पे x लिखा है वहां पे हम 2 लिख देते हैं, इक्वल टू 0। तो 2 2 = 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, 4 1 प्लस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, -6/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता लग गई, तो दोनों वैल्यूज रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b अपॉन ए। तो -b मतलब माइनस ऑफ -7/5, ये कितना आ जाएगा, 7/5। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, यानी कि 1/5। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ठीक, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो 5 2 = 10 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7/5, और 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/5। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49/5 माइनस 2/5, तो कितना आ जाएगा, 47/5। किसकी वैल्यू आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा में मालूम है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर भी पता है, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। कितना आना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 47/5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 47 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन ए, c कितना है, -9/2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला तो आसान दे दिया।
ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। सो दैट वाज आवर सेशन। ठीक है, अगर आपको ये सेशन सही लगा हो तो आप लाइक शेयर करें। ठीक है, और अगर कुछ रिव्यूज़ हो या कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा कि आपको उन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो भी आपने रजिस्टर में नोट किया होगा, जो आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो पाया, तो उनको आप क्या करेंगे, उन्हें आप फिलहाल नोट करेंगे, और जैसे ही क्लास खत्म हो उसी तुरंत बाद आप उन सभी क्वेश्चंस को बिना देखे ट्राई करना है। ठीक है, हो सकता है कि आप बिना देखे ट्राई करो तो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो 10 में से आप हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आप जब दोबारा ट्राई करोगे तो फिर से नहीं होंगे, तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको फिर से दोबारा से ट्राई करना है। ठीक है, और दूसरे टाइम में ये तीनों भी हो जाएंगे। ठीक, सो आज हमने क्या किया, आज हमने किया है बेसिक PYQs। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक करेंगे सैम्पल पेपर के। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड करने वाले हैं PYQs के, और उसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है इसके क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे, पहले PYQs कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर कवर करेंगे। ठीक है ना। सो दैट वाज आवर सेशन। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।